हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विथ मी में। आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास में आज मैं आपको कराऊंगी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहले लिखा है, पिंजौर गार्डन किसके नाम से जाना जाता है। पिंजौर गार्डन जाना जाता है यादवेंद्र गार्डन के नाम से, ठीक है। पिंजौर गार्डन को फिदाई खां कोका के द्वारा बनवाया गया था, जो औरंगजेब के समय में बना था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है। तो हरियाणा में जो मुख्य समस्या है वो मृदा अपरदन है, क्योंकि हरियाणा में सूखा भी नहीं पड़ता है, यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप भी नहीं आते और ये बाढ़ वाला एरिया भी नहीं है। तो यहाँ की मुख्य समस्या क्या है, मृदा अपरदन है, ठीक है। इसके बाद है, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाती हैं। इनका स्थानीय नाम सुसु है, ठीक है। ये एक अंध प्रजाति है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी ट्रू हैं। इसके बाद मैंने लिखा है, डैश ने कहा हरियाणा शब्द। देखो मैंने ये आपको सभी ट्रिक के साथ में कराए हुए हैं। अब जिसने वो ट्रिक्स वाली क्लास देखी होगी वो आसानी से इसको बता सकता है। मैंने ये बताया था कि जो डॉक्टर होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो प्राचीन समय में जो बेस्ट थे उन्हें जो प्राचीन समय में थे, बेस्ट किसे कहा जाता था, आर्यों को, है ना। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो बेस्ट होगा वो कैसी प्रवृत्ति का होगा, आर्य होगा। तो डॉक्टर HR गुप्ता और आर्यन। अब जिसने ये किया होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकेगा, है ना। वैसे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे नाम है और वो हमें याद नहीं होते हैं। तो आर्यन किसने कहा, डॉक्टर HR गुप्ता ने। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का क्या विषय है। तो इसमें विषय है बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। तो इसका विषय क्या था, 2018 का इंटरनेशनल योगा डे का जो विषय था वो 2018 का था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये अवतल और उत्तल दर्पण, लेंस वाला टॉपिक जरूर पढ़कर जाना। और एक वो आइज वाला टॉपिक है, विटामिन वाला टॉपिक है ना। ये सभी टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना। एक लाइट वाला टॉपिक है, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार क्या है, अवतल दर्पण है। इसके बाद मैंने लिखा जो एंटी एसिड का घटक है, यानी कि जो एंटी एसिड की तरह काम करता है, तो इसमें कौन है, NaHCO3 है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये किसकी तरह काम करेगा, एंटी एसिड की तरह काम करता है। ये NH4Cl ये है अमोनियम क्लोराइड है। ऊपर ये 10H2O वाला जो है ये धोने का सोडा है, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो किसकी तरह काम करता है, एंटी एसिड की तरह काम करता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूले के टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूले हैं जितने भी केमिस्ट्री के, इनको भी आप बिल्कुल अच्छे से रट लेना, क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हमारा हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर क्या नहीं पाए गए। अशोक स्तंभ, चनेटी स्तूप, सांची स्तूप, थानेश्वर। तो हमारे यहाँ पर सांची स्तूप के अवशेष नहीं पाए गए, ये कहाँ पर है, MP में है। इसके बाद है, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती आती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वनों का विकास और देखभाल करना। तो वन कृषि किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड केयर ऑफ फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। तो आप क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। यहाँ पर बहुधान्य का क्या अर्थ है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है, बहुधान्य। किसको भी ट्रिक के साथ में कराया था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भूमि है वो कैसी अत्यंत समृद्ध भूमि है, लैंड ऑफ इमेंस रिचेस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा अलग है। तो ये क्या है, 64, 125, ये 3 का क्यूब है, तो 220 सबसे अलग है। इसके बाद है, वैदिक काल वैदिक काल के अनुसार हरियाणा की पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो इसमें किसे कहा गया, भरत को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संस्तुति हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी। मौलिक कर्तव्य पहले हमारे संविधान में नहीं थे, ये जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी तब इसको ऐड किया गया था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी और उसी में किसे ऐड किया गया, मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर थे, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। बाद में ये पहले 10 थे, बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 में करके शिक्षा का अधिकार जो था वो इसमें ऐड किया गया, यानी कि शिक्षा के बारे में जो बात की गई है वो 11वां जो आर्टिकल है ना, यानी कि 11वां जो अधिकार है, कर्तव्य है, उसको इसमें ऐड किया गया, ठीक है। अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इसमें हमें सॉल्व करना था, तो इसका आंसर A है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान जो भी ये मुकुट, 2 मुकुट मिले हैं, जितने भी आभूषण होंगे ना वो आपके सभी कुणाल में जाएंगे, मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी आभूषण मिले हैं वो सभी यहीं से मिले हैं। पर अब वैसे देखा जाए तो मनके वगैरह हैं, सोने के मनके हैं, और जो थोड़े बहुत ऐसे सोने के पॉइंट्स मिले हैं वो कहाँ से मिले, राखी गढ़ी से मिले हैं। पर वैसे अगर मुकुट पूछ ले, हार पूछ ले, तो इस तरीके के आभूषण आपके कुणाल में मिले। कुणाल कहाँ है, कहाँ की साइट है, फतेहाबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के इन प्रावधानों में कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उद्घाटन करती है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद है, किस वर्ष के दौरान सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया था? तो भीमसेन सच्चर जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब जब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था तो 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर के द्वारा क्या लाया गया, सच्चर फॉर्मूला लाया गया था। ठीक है, इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन था तो इसका आंसर 29 था। इसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है, सी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, भारतीय तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, एक बार कलर हम ब्लैक ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए थे और हमें इसमें से सिलेक्ट करना था कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो तटीय मैदानों के बारे में, पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है, ये बात सही है। इसके बाद था, पूर्वी तटीय मैदान पतन और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, पूर्वी तटीय मैदान बहुत वृद्ध है और उभरते हुए तट का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद था, पूर्व की और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं। देखो अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ना वो गलत है, क्योंकि जितने भी बंदरगाह प्रमुख रूप से फेमस बंदरगाह हैं वो सभी आपके पश्चिमी तट पर हैं। जिस तरीके से मुंबई में है ना, गुजरात में है और केरला में है, तो इस तरीके से जितने भी मेन बंदरगाह हैं वो सभी आपके पश्चिमी तट पर है। यहाँ पर अब ये कह रहा है कि पूर्वी तट, ये बात सही है आपकी। 4th पॉइंट की पूर्वी तट में मतलब उस तरीके पूर्वी तरफ जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना, पश्चिमी वाली एस्चुरी बनाती हैं। तो ये आपके 1, 3 और 4 ऑप्शंस जो थे वो राइट थे। इसके बाद 21 मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है। इसके बाद में 22 है, 2016 के दौरान हरियाणा डैश देश के साथ, और ये जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन से देश ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है, मतलब हरियाणा से पूछेगा हरियाणा ने कौन से देश के साथ कैसा एग्रीमेंट किया, तो ये जरूर पढ़कर जाना। तो इसका आंसर क्या था, दक्षिण कोरिया। मतलब ये कह रहा है कि 2016 के दौरान हरियाणा ने डैश देश के साथ विकास हेतु एक भ्रांत राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ, तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी अब काम किए गए हैं कृषि से संबंधित, तो वो उसमें हमारा इजराइल देश के साथ में सहयोग रहा है। ठीक है, अगर ये पूछ लेता तो आपको इजराइल टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? प्रोडक्शन में 4 चीजें काम करती हैं, एक तो कैपिटल होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो कैपिटल है ना वो कैसी कैपिटल हो, वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, तो इसका आंसर क्या था, -1 था मैथ्स के क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये अंडमान और निकोबार में है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री में अगर यहाँ पर टेंजेंट लिखा जाता है और ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो अल्ताफ हुसैन हाली है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो इस तरीके की जितनी भी मतलब उर्दू शब्द जैसी रचनाएं दिखाई देंगी तो किसकी हैं, ये अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। ठीक है, तो ये किनकी हैं, अल्ताफ हुसैन हाली की, पानीपत से बिलोंग करते थे ये। इसके बाद 28 का है, मतलब इसमें से हमें सही सेलेक्ट करना था, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये गलत बात है। रेड क्लिफ रेखा हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, भारत और चाइना के बीच में। तो दोनों ही पॉइंट्स क्या थे, ये गलत थे। इसके बाद इसका आंसर था 13 किलोमीटर। यहाँ पे ई दी थी तो इसका डबल हो गया था 0.62 मीटर। यहाँ पर इसका आंसर था 288 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद में आता है? तो सबसे पहले कौन है, पंजाब है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। इसके बाद में था भारत में इस समय, मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस समय भारत में मतलब 750 विश्वविद्यालयों से ज़्यादा हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में। इस समय भारत की बात की गई थी, और सर्व शिक्षा अभियान के तहत 7 से 14 वर्ष की आयु के समूह के बालकों को आरंभिक शिक्षा देना उपलब्ध है। तो ये दोनों ही सही पॉइंट थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, पत्रिका को कौन संपादित करेगा, मतलब संपादन करेगा कोई, इसको एडिटर करेगा, और ड्रामा को करने वाला कौन होगा, उसका डायरेक्टर होगा जो डायरेक्ट करेगा। इसके बाद में जब हमारे यहाँ पर 3 स्तर की क्या बनाई गई, पंचायत बनाई गई थी, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर था सी। यहाँ पर सर ए है,
ठीक है, एक बार कलर चूज कर लेते हैं। और इसके बाद में ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी था। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला जो संगीत यंत्र है वो क्या होता है, इकतारा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, 19वीं शताब्दी में शहरीकरण के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में नए शहरी स्थान जिन्हें सिविल लाइंस कहा गया भारतीय कुलीनों को बसाने के लिए थे, तो ये गलत पॉइंट था। ठीक है, ब्रिटिशों के लिए ब्लैक क्षेत्र न केवल अराजकता और अव्यवस्था का संकेतक था अपितु गंदगी और रोग था, तो ये भी गलत था। छावनियां हिल स्टेशन और शहरी विकास की विशेषता बताती थी, तो ये भी गलत था। तो लास्ट पॉइंट सही था। स्वच्छता के संबंध में कड़े प्रशासनिक उपाय किए गए और भारतीय कस्बों में निर्माण के लिए नियमित काम किए गए थे। इसमें से 41 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अलग बताना है, तो नर्म, अधैर्य, विनीत या नागरिक। तो यहाँ से इंग्लिश में पढ़कर देखिए, पोलाइट, इम्पेशेंट, हम्बल, ये सभी क्या एक तरीके के भाव हैं, है ना। और सिटीजन क्या इसमें अलग है, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, नागरिक। इसके बाद में वर्षा का स्वागत करने के लिए हमारे हरियाणा में क्या मनाया जाता है, तीज मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाशम, रोड़े, बटिया, कंकड़, तूफानी समुद्र इनके किनारे पर है, तो कौन सा है, लक्षद्वीप और मिनिकोय है। इसके बाद 44 का आंसर ए था। इसके बाद में है, जीवों में जो वृद्धि हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, उसको एडिनल ग्लैंड, इनकी जो होती है वो एडिनल ग्लैंड होती है। और जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो होता है पीयूष ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 है और हाई कोर्ट की 62 है। हाई कोर्ट की इसलिए कम रखी गई है क्योंकि ये बाद में क्या बन जाते हैं, आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह बन जाते हैं, इसलिए हाई कोर्ट की एज कम है। इसके बाद ताजेवाला बैराज आप सभी जानते हैं, यमुनानगर में है। ठीक है, यहीं से पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आंसर है डी आपका। इसके बाद मेन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, गो हत्या। हरियाणा में गोवंश संरक्षण कानून के तहत कितना दंड मिलता है, 3 से 10 साल का कठोर कारावास मिलता है, जुर्माना भी लगता है। ठीक है, और ये किसके तहत किया गया, 2015 में हरियाणा सरकार ने इसे कानून बनाया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 48 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कौन सा सत्य है। तो हमारे यहाँ पर होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने 2 पेपर भी निकाले थे, इसमें से एक कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। वो दोनों ही कौन सी भाषा में थे, अंग्रेजी भाषा में थे। तिलक के द्वारा भी 2 पत्रिकाएं निकाली गई थी, जिसमें से एक थी केसरी और एक थी मराठा। ठीक है, मराठा थी इंग्लिश में और केसरी थी मराठी भाषा में, ये याद रखना आपको। और बाकी सभी पॉइंट्स इसके गलत है, जर्मनी से नहीं लाई गई थी। और बीजी तिलक का देहांत इस समय नहीं हुआ था, जब असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त को, तब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसने ब्रिटिश शासकों को अगस्त घोषणा लाने के लिए मजबूर किया था, तो ये गलत है। अगस्त घोषणा इस समय में नहीं लाई गई थी, 1940 में आया था ये। और ये रिलेटेड था, मतलब कि अब इंडियंस क्या कर सकते हैं, जो अपना संविधान है वो बना सकते हैं। लॉर्ड लिलिंथगो के समय में आया था, मतलब ये इस तरीके की घोषणाएं उस समय में की जा रही थी। इसके बाद नेक्स्ट का आंसर है डी। इसके बाद है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः शुरू किया गया था शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। ठीक है, और सबसे पिछड़ गए थे हम उसमें। इसके बाद यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, तो ये हेडक्वार्टर सभी याद रख के जाना। एक पॉइंट याद रख लेना, जिसके भी पीछे मतलब ओ दिखाई देगा, उन सबका हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, हेडक्वार्टर्स मैंने सभी करा रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिन के समय जब रंध्र खुलते हैं तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्प उत्सर्जन खिंचाव बन जाता है, तो ट्रू बात है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर था 26। इसके बाद है, एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति द्वारा, मतलब हरियाणा जो अवतरित हुआ वो किससे हुआ, ब्रह्मा जी से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का आंसर था बी। इसके बाद सुंदरदास एक हिंदी कवि थे। इसके बाद था, हरियाणा के कौन से जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, तो हिसार से भाग लिया था। आर्य समाज की शाखा इन्होंने 1886 में स्थापित की। कांग्रेस की स्थापना 1886 में लाला लाजपत राय की, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए है आपका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, चांदी है। और सबसे बैड कंडक्टर सीसा है। ठीक है, पारा भी सबसे बैड कंडक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, एक भुजा है जो 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका एरिया बताना है, वो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो 4πr² आएगा। इसके बाद अनंगपुर डैम को कौन सा डैम कहते हैं, तो इसको ग्रेविटी डैम कहा जाता है। अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस फरीदाबाद में बनवाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान
प्रदान करता है। तो इसमें फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस, यानी कि वहनीय मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है वो मतलब अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके। और अंत्योदय आहार योजना इस समय में नहीं आई थी, 2000 में आई है ये, तो इसमें से एक ही पॉइंट आपका 1 सही है। इसके बाद है यदि 11 नवंबर को रविवार पड़ता है तो उसी वर्ष 27 नवंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। इसके बाद में कालका विधानसभा क्षेत्र किस में आता है, पंचकुला में आता है, और यहीं से आपके जो अभी विधानसभा के स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो वहीं यहीं मतलब पंचकुला से विधायक हैं। इसके बाद में है कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो इसमें से सरस्वती नदी है, इसमें सरस्वती नदी है, ठीक है। एक तो सिंधु नदी थी, एक सरस्वती थी, और 5 आपकी जो पंजाब की रिवर है जिसको हमने याद किया हुआ है JCB सर SR से, ठीक है। तो JCB SR से हमने इसको याद कर रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की जो नई वन नीति आई थी वो 2006 में आई थी, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू होते हैं इंग्लिश के। गिव मी डैश टाइम, तो टाइम कितना दीजिए, डिसाइड द मैटर, इतना टाइम दीजिए कि मैं क्या कर सकूं, उसको मतलब डिसाइड कर सकूं। लिटिल, मच, ए लिटिल या ए फ्यू, ठीक है। तो ए लिटिल का यूज होता है जहां पर काउंटेबल चीज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो टाइम को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए किसका यूज करेंगे, लिटिल का, और उसके साथ क्या आएगा ए, यानी कि इतना टाइम दो कि उसको मतलब जो उसका काम है वो कंप्लीट हो जाए। लिटिल होता है कि जिसका लिटिल का यूज वहां पर होता है जहां पर मतलब कि जैसे टाइम है, मतलब इतना टाइम दिया गया कि वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ए लिटिल आएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ही डज नॉट हैव डैश मनी टू डोनेट, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मच। मच का यूज होता है जहां पर अनकाउंटेबल मनी को अनकाउंटेबल काउंट में काउंट किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन में काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा मच। इसके बाद है बैनियन ट्री स्टैंड्स डैश द यमुना रिवर, तो इसके साथ में आएगा बिसाइड। बिसाइड का यूज होता है जब कोई चीज किसी चीज के साइड में होती है, और बिसाइड्स का यूज होता है वहां पर जहां पर किसी चीज के अलावा किसी और चीज का यूज करते हैं, मतलब इसके साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि अतिरिक्त की फॉर्म में बिसाइड्स का यूज होता है। बी साइड का यूज होता है जब किसी चीज को एक मतलब साइड में यूज किया जाए, जैसे बैनियन ट्री कहाँ पर है, यमुना नदी के साइड में, इसलिए हमने क्या यूज किया, बिसाइड। इसके बाद है इट इज वेरी डिफरेंट टू एंटर डैश पार्टनरशिप विद अ पर्सन यू डू नॉट नो वेरी वेल, तो एंटर के साथ में इनटू का यूज तब होता है जब हम किसी के साथ में मतलब बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में एंटर करना हो तो किसका यूज होता है, इनटू का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर है होम डिड यू लाफ एट, तो इसका आंसर था हु वॉज लाफ एट बाय यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड नॉट डन देयर वर्क, तो इसका हमें क्या बनाना था, वॉइस चेंज करना था, तो देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। इसके बाद है आई डैश विद परफॉर्मेंस बट आई गॉट फ्लू द डे बिफोर, तो इसका आंसर है वॉज टू हैव हेल्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आई रन फास्ट सो दैट आई कैच द ट्रेन, तो इसमें किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा, क्योंकि ये RAN जो है ना वो RUN रन की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट पुट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर शुड का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि रन जो है सेकेंड फॉर्म है रन की, इसलिए यहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब जो काम आज आप आज कर सकते हो उसको कल पर मत छोड़ो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आग जो है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वारी जो होता है उसका मतलब पानी होता है, यहाँ पर व्री, पावक, अनल ये सब आग के मीनिंग है। समझ के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो ना, ना मतलब ना समझ। लकीर का फकीर होना जो पुरानी बातों पर चलता रहे। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को क्रीतरी वाच्य में लिखिए, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है अभिजमा उदय, ये भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ये आधे शब्द यूज होते हैं ना बीच में, तो वहां कौन सी संधि होती है, आपके यण संधि होती है। तो अभ्युदय में कौन सी संधि है, यण संधि है। जहां एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सही हमें चूज करनी थी, सही वर्तनी कौन सी है, तो नियुक्ति क्या है इसकी, सही वर्तनी है, ठीक है। ये गिनती तो आप सभी जानते हैं, 18, 68, 67, 52, 39। वधु का आएगा वधुएं, लंबा है उधर जिसका वो कौन होते हैं, श्री गणेश। श्री गणेश बहुब्रीहि समास होता है यहाँ पर। मेरी आंखों में दर्द है, तो भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और मतलब क्रिया का कर्ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर विभत्स रस आएगा। कौन सा रस है इसमें, विभत्स रस है, ठीक है।
तो आई होप यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो ये वाला जितना भी क्वेश्चन पेपर था, ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे कोई और भी मतलब ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर सोल्व किए हैं, टाइम लगा तो मैं आपको ज़रूर मतलब ये सभी क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, मेरे क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।